हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से स्पीति की आर्थिक विकास में भूमिका को समझेंगे, यानी कि रोल ऑफ इन्फ्लेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि इन्फ्लेशन का आर्थिक विकास में क्या भूमिका होती है। उन भूमिकाओं को हम आज की इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि इन्फ्लेशन का आर्थिक विकास में क्या भूमिका होती है, यानी कि रोल ऑफ इन्फ्लेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये किस तरह से जो इन्फ्लेशन होती है वो इन्फ्लेशन वास्तव में वो क्या भूमिका अदा करती है आर्थिक विकास में। और आर्थिक विकास में हम इन्फ्लेशन के सकारात्मक भूमिका भी और नकारात्मक भूमिका भी, इन दोनों को आज की इस वीडियो के अंतर्गत हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं संक्षेप में कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन यानी कि जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, लेकिन उनकी सप्लाई बहुत ही कम होती है, जिसके चलते प्राइस बढ़ने लगते हैं। यानी कि मुद्रा का प्रसार मार्केट में लोगों के पास बहुत अधिक होता है, जिसके चलते डिमांड बढ़ती है। और जब डिमांड बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उन गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस भी बढ़ जाता है, और लेकिन हमारे पास उन वस्तु और सेवाओं का उत्पादन सीमित होता है, बहुत ही कम होता है। तो इस तरह से ये होती है इन्फ्लेशन, यानी कि डिमांड अधिक होती है लेकिन उनकी सप्लाई बहुत ही कम होती है, जिसके चलते प्राइस बढ़ता है। तो अब हम आते हैं कि इन्फ्लेशन का आर्थिक विकास में क्या भूमिका होती है। हम भूमिका को सकारात्मक भूमिका और नकारात्मक भूमिका, इन दोनों को ही समझेंगे कि किस तरह से क्या सकारात्मक भूमिका होती है आर्थिक विकास में इन्फ्लेशन का और क्या नकारात्मक भूमिका होती है। तो सबसे पहले कि आर्थिक विकास में इन्फ्लेशन का सकारात्मक भूमिका क्या है, किस तरह से सकारात्मक इम्पैक्ट डालता है इन्फ्लेशन आर्थिक विकास में। तो सबसे पहले कि निवेश बढ़ाने के लिए, इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए किस तरह से इन्फ्लेशन ये सकारात्मक इम्पैक्ट डालती है, सकारात्मक रूप से वो अपना रोल अदा करती है इन्फ्लेशन, कि किस तरह से अर्थव्यवस्था में जब हमें निवेश को बढ़ाना है तो किस तरह से सरकार क्या करती है। सरकार एक तरह से अतिरिक्त मुद्रा को छाप करके वो इन्फ्लेशन बढ़ाती है, और जब अतिरिक्त मुद्रा को वो छापेगी तो कहीं ना कहीं लोगों के हाथों में बहुत अधिक मात्रा में पैसा आएगा। जब पैसा आएगा लोगों के हाथों में तो डिमांड बढ़ने लगेगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं जो उत्पादन प्रक्रिया में जो लगे हैं वो निवेश करेंगे, वो उत्पादन करने के लिए वो प्रोत्साहित होंगे। तो इसके चलते सरकार किस तरह से वो निवेश को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त मुद्रा को छापती है, और जिससे निवेश प्रोत्साहित होता है। तो इस तरह से अगर हम सकारात्मक रूप से देखते हैं तो किस तरह से सरकार निवेश बढ़ाने के लिए वो इन्फ्लेशन का सहारा लेती है, और इन्फ्लेशन के माध्यम से निवेश बढ़ने लगता है। और अगला है बुनियादी ढांचे का निर्माण। किस तरह से इन्फ्लेशन के माध्यम से सरकार के राजस्व में वृद्धि होती है। ये किस तरह से, जब लोगों के हाथों में बहुत अधिक मात्रा में पैसा जाता है तो किस तरह से सरकार को अधिक मात्रा में टैक्स आने लगता है। जब टैक्स आता है तो किस तरह से राजस्व में वृद्धि होती है, और जब राजस्व में वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, सरकार उसको खर्च करेगी समाज को बेहतरी के लिए। समाज में वो बुनियादी सुविधाओं का विकास करेगी, वो चाहे सड़कें हो, चाहे रेलवे हो, चाहे स्कूल अस्पताल हो,
उन सब में वो उस राजस्व को खर्च करेगी। तो यानी कि इन्फ्लेशन बुनियादी ढांचे का निर्माण करता है। और अगला है उत्पादन को प्रोत्साहित। जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन वास्तव में वो उत्पादन को प्रोत्साहित करता है। वो किस तरह से? स्फीति किस तरह से? हम स्फीति में ये देखते हैं कि मांग अधिक होती है। जब मांग अधिक होगी तो कहीं ना कहीं जो उत्पादक वर्ग है, उत्पादक वर्ग वो उत्पादन करने के लिए वो प्रेरित होगा। वो क्यों होगा? क्योंकि जब किसी वस्तु की डिमांड अधिक है तो ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि जब उत्पादक उत्पादन को बढ़ाएगा तो उन्हें अधिक प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरह से इन्फ्लेशन में एक ये देखा जाता है कि डिमांड अधिक होती है तो कीमतें बढ़ती है, और कीमतें बढ़ने से कहीं ना कहीं यहाँ पे मोटिवेट होता है उत्पादक वर्ग। और उत्पादक वर्ग इस तरह से मोटिवेट होता है कि वो अधिक उत्पादन करने के लिए वो प्रेरित होता है, जिससे कि उन्हें अधिक लाभ मिलता है। तो इस तरह से उत्पादन भी वास्तव में इन्फ्लेशन से प्रोत्साहित होता है। और इस तरह से यह है सकारात्मक भूमिका इन्फ्लेशन की आर्थिक विकास में, कि किस तरह से निवेश बढ़ता है, बुनियादी ढांचे का विकास होता है और उत्पादन प्रोत्साहित होता है। अब हम आते हैं कि किस तरह से इन्फ्लेशन का नकारात्मक भूमिका होती है, किस तरह से इन्फ्लेशन की नकारात्मक भूमिका देखी जाती है आर्थिक विकास में। तो सबसे पहले कि भुगतान शेष पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इन्फ्लेशन का। वो किस तरह से? इसको समझते हैं। जब कीमतें लगातार बढ़ेगी, इन्फ्लेशन में किस तरह से कीमतें लगातार बढ़ने लगती है। जब कीमतें लगातार बढ़ेगी हमारे देश में तो इससे क्या होगा? इससे लोग ऐसी वस्तुओं को ढूंढने का प्रयास करेंगे जो सस्ती मिले। तो सस्ती कहाँ मिलेगी? बाहर दूसरे देशों में। तो ऐसे में लोग दूसरे देश से वस्तुओं को मंगाने लगेंगे, यानी कि आयात बढ़ने लगेगा और निर्यात घटने लगेगा। हमारी महंगी वस्तुएं बाहर के देशों में तो कोई नहीं खरीदेगा क्योंकि वो महंगी है। तो इस तरह से इन्फ्लेशन से क्या होगा? इन्फ्लेशन से ये होगा कि आयात बढ़ने लगेगा और निर्यात घटने लगते हैं, और इससे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी कि भुगतान शेष है, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यानी कि हमारे देश में बाहरी देशों में उत्पादित वस्तुओं का वो आयात अधिक होने लगेगा, और जिससे कि हम अपने पैसे को बाहर दूसरे देश में हम भेज रहे हैं, और हमारी जो वस्तुएं हैं वो वस्तुएं निर्यात नहीं होगी, यानी कि बाहरी जो मुद्रा है, जो डॉलर है, वो प्राप्ति हमें नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से भुगतान शेष पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है इन्फ्लेशन का। और अगला है बचतों में कमी। इन्फ्लेशन का एक नकारात्मक भूमिका अर्थव्यवस्था में ये देखी जाती है कि लोगों की बचतें कम होती है, लोगों की जो सेविंग है वो कम होने लगती है। सेविंग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है इन्फ्लेशन। वो किस तरह से? जब कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ेगी तो ऐसे में लोगों की आय तो सीमित है, लोगों की वास्तविक आय में वृद्धि नहीं हो रही है, उसमें तो बाकायदा कमी हो रही है जब कीमतें बढ़ रही है। तो ऐसे में लोग बचत नहीं कर पाएंगे। जब बचत नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट भी प्रभावित होता है। इन्वेस्टमेंट के लिए तो बचत का सहारा लिया जाता है। तो इस तरह से जो इन्फ्लेशन है, जिसमें लगातार कीमतें बढ़ने से लोगों की वास्तविक आय घटने लगती है, जिसके चलते वो बचत नहीं कर पाते हैं, सेविंग नहीं कर पाते हैं। तो ये एक तरह से नकारात्मक भूमिका है इन्फ्लेशन की अर्थव्यवस्था पे। और अगला है निजी निवेश पर प्रतिकूल प्रभाव। जो निजी निवेश होता है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है क्या? इन्फ्लेशन। वो किस तरह से? प्रारंभिक समय में तो ये देखा जाता है कि इन्फ्लेशन के बदौलत
निवेश बढ़ता है क्योंकि प्रारंभिक समय में उत्पादन लागत कम होती है। जब कीमतें बड़ी तेजी से बढ़ती है तो लोग निवेश करने के लिए एक समय तक तो वो प्रोत्साहित होते हैं, उन्हें अधिक प्रॉफिट मिलता है। लेकिन एक समय के बाद जब तेजी से कीमतें बढ़ने लगती है तो ऐसे में जो मजदूर यूनियन है वो मजदूरी बढ़ाने के लिए वो उत्पादक वर्ग पर, फैक्ट्री मालिक पर वो दबाव डालते हैं जिससे कि उनकी मजदूरी है वो बढ़ाई जा सके, क्योंकि मार्केट में बड़ी तेजी से गुड्स एंड सर्विसेज की कीमतें बढ़ रही है। तो ऐसे में मजदूर यूनियन वो फैक्ट्री मालिकों पर वो दबाव डालते हैं, वो हड़तालें करते हैं, वो धरने देते हैं, वो किस तरह से उस फैक्ट्री पे, उस उत्पादक क्षेत्र पे वो अनिश्चितता का एक माहौल तैयार कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है, उत्पादन लागत बढ़ने लगती है। तो ऐसे में जो उत्पादक वर्ग है उसको कम प्रॉफिट मिलता है, कम लाभ मिलने लगता है, जिससे कि वो अपने निवेश को कम करने लगते हैं। तो एक समय तक तो इन्फ्लेशन से कहीं ना कहीं उत्पादक वर्ग को ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है और इन्वेस्टमेंट के लिए वो प्रोत्साहित होते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो इन्वेस्टमेंट को कम करते हैं। तो ऐसे में अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन का ये नकारात्मक प्रभाव है कि एक समय के बाद निवेश पर वो प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो इस तरह से ये स्फीति की आर्थिक विकास में भूमिका को हमने आज की इस वीडियो के अंतर्गत समझा है, यानी कि रोल ऑफ इन्फ्लेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने जानने और समझने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।